विलन ऑब्स्टिकल। दृश्यम। दृश्यम फिल्म जो है, जिसमें विजय सालगांवकर के फैमिली के साथ में एक हादसा हुआ है जिसमें आईजी का बेटा मारा जाता है। एक्सीडेंटली जो कुछ भी हो, उसको उसकी लाश को कहीं पे छुपाने के बाद जो एक दो कैरेक्टर्स के बीच में टकराव होता है, आमने सामने ओपनली, विजय सालगांवकर और आईजी। अगर आप लॉजिकली देखो तो आईजी एक स्ट्रॉन्ग, अपने रॉन्ग जो एक्शन किया हुआ बेटे की जो मां है वो लड़ती है तो क्लियर कट विलन बन जाती है। पर देखिए कितनी खूबसूरती से इनको मां ही रहने दिया अपनी पोजीशन के साथ, इसको बाप ही रहने दिया अपने लेवल पर, और गाय तोंडे को विलन बना दिया। एक ऐसा क्रूएल बंदा, एक ऐसा सेल्फिश बंदा, एक ऐसा करप्ट बंदा जो है तो पुलिस सिस्टम में, जो है तो किसी के साइड में नहीं है। वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसे उस बच्चे को ढूंढने की नहीं पड़ी है, उसकी लाश को या उस बच्चे को ढूंढने की नहीं पड़ी है, उसको विजय सालगांवकर को सताने की पड़ी है, उसको विजय सालगांवकर को सताने की पड़ी है। ये एक ऐसा विलन है जिसका हमें फिल्म में टेरर बना रहता है, क्योंकि ये औरत पर भी हाथ उठाता है और बच्ची को भी कुचल सकता है। बता सच क्या है? मुझे मत मारो। ये एक ऐसा डेंजरस विलन है जिसने इस फिल्म के दो अहम किरदारों को, विजय सालगांवकर और आईजी दोनों को भी अपनी अपनी जगह रखते हुए भी अपना एक ठप्पा बनाया है, एक औहदा बनाया है, एक इंपॉर्टेंस बनाया, अपना टेरर बना के रखा है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी ऐसे ही अलग अलग फिल्मों से किस तरीके से एक अलग पोजीशन पे, एक कम लेवल पर भी अगर विलन हो तब भी कितना स्ट्रांग हो सकता है और कैसे सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है, ऐसे ही अलग अलग फिल्मों से आपको एग्जाम्पल्स देके आपके अंदर एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी आपके लिखे हुए स्टोरी में विलन को ढूंढें और देखें, और आइडिया से फिल्म मेकिंग तक का सफर और आसान हो जाए। विलन ऑब्स्टिकल। लगान। कैप्टन एंड्रू रसल, ये एक अंग्रेज जब उस वक्त इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, पर हाईली इगोइस्टिक विलन है। ये भी फिजिकल फाइट नहीं करता है, ये अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा विलन है जो गरीबों को सताता है, और जिस खेल के ये जनक हैं, जिस खेल के ये माहिर हैं, उस खेल से गरीब खेती बाड़ी करने वाले किसान को वो खेल उनके साथ खेल के और उनको हरा के लगान माफ करने की शर्त रखता है। तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। और लिटरली डू और डाई जैसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करता है कि आपको खेलना ही पड़ेगा। बड़ा अनफेयर सा है ये बहुत अनफेयर विलन है कि वो उनके ग्रुप में से किसी एक को अपने साइड लेके उनके अंदर की क्या क्या चीजें हैं वो जानता है, अपनी बहन को फेयर गेम खेलने से मना करता है। I'm not going to tolerate your nonsense anymore. You can damn well do what you like in London, but not here. You will pack your bags and leave for England by the next ship. और लाखा जो है, उसकी जो भवन के साथ में एक जाती दुश्मनी है, उसका इस्तेमाल खुद की टीम के लिए करता है। उसने तहकीकात करने की कोशिश की,
हमरा दल में होना कौन हो काम तो आया। लाखा को वहां देखकर वो हैरान हो गई। बहुत ही डेंजरस विलन है। मजलूमों पे जुल्म करता है, गरीबों को सताता है, सिर्फ अपने पावर के होते। मैं रविंद्र सूर्यवंशी ऐसे ही अलग अलग टाइप की फिल्मों के जॉनरा लेके उनके विलन्स कितने अलग अलग किस्म के थे और किस तरीके से हीरो की जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। और नॉट ओनली हीरो, एक ऐसे मास रिपल इफेक्ट जिस पे हो सकता था। ये सिर्फ भुवन और कैप्टन रसल की कहानी नहीं है, एंड्रू की कहानी नहीं है। ये इसका जो दावपेच होता है, इसका जो फेंका हुआ फांसा होता है, उसमें पूरा के पूरा गांव और उसके साथ में कई और गांव की बर्बादी की साजिश होती है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक विलन ऑब्स्टिकल्स। घोंसला का घोंसला, खुराना। खुराना इस फिल्म में एक ऐसा विलन है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का किंग है, जो डायरेक्ट आम आदमी के सपनों पर अटैक करता है। ये उनसे उनकी जीवन भर की पूंजी, उनकी कमाई से खरीदे हुए प्लॉट हड़प लेता है, जहां पर एक आम गरीब कॉमन मैन ने घर बनाने का, अपने फैमिली को एक हल्का सा और खुशियां देने का सपना संजोया होता है। एक बहुत ही अलग टाइप का, एक बहुत ही डिफिकल्ट, ये भी फिजिकली फाइट नहीं करता डायरेक्ट, ये साजिश करता है, ये ट्रैप करता है, ये हड़प लेता है, ये वेल कनेक्टेड है। और ये बस ऐसे ही लोगों को चुनता है जो फाइट बैक नहीं कर सकते, और हड़प लेता है उनकी जमीन, उनके सपने, उनकी सारी जीवन भर की पूंजी। बहुत डेंजर विलन। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ जुड़ा हूं और ऐसे ही अलग अलग फिल्मों के विलेंस जो अलग अलग रूप में होते हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको अपनी कहानी के विलन लिखने में आसानी हो जाएगी। मेरे से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।